हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपसे होता है दैट योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम द 30th ऑफ जनवरी। तो हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो मैंने आपके एक अकाउंटेंसी जो आपका कंपोनेंट जो 30 नंबर का एक कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एफए एग्जाम, उसको कंप्लीट कराने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आज हमारी उसकी क्लास नंबर 5 है, मैराथन क्लास नंबर 5 है। होप सो आप सबने पिछले 4 लेक्चर देखे होंगे, उसे पसंद किया होगा। अगर अभी भी आपने वो लेक्चर नहीं देखे हो, पर आपको आई बटन में वो लेक्चर प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। उसको लेक्चर को प्रॉपर्ली देखिए, इंटरप्रिटेट कीजिए, उसके ऊपर जो मैंने प्रॉपर्ली एमसीक्यूज करे हैं उन्हें देखिए। फिर बाद में मैं आपको कहता हूँ 1 घंटे का मेरा लेक्चर होता है, उसके बाद 1 घंटा जो आपके पास है उसके लिए आप गूगल पे थोड़े एमसीक्यू उसी टॉपिक रिलेटेड कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट, ये जो 30 डेज का टाइम है इसमें कंप्लीट आपकी रिवाइज भी हो जाएगी और प्रिपेयर भी हो जाएगी। आप बाकी कंपोनेंट के लिए अपना बाकी डे रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 बजे मेरा एक लेक्चर आया करेगा, उसको देखिए और बाद में एमसीक्यू लगाइए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ हम इधर पढ़ चुके हैं। होप सो आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं भी होगा। अब हमने लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ एमसीक्यूज भी किए थे। अब आगे ले बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने वाला है और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कहूंगा अकाउंटेंसी में, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच द रिलेशनशिप ऑफ एसेट विद दैट ऑफ लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स एंड टू ओनर्स इन द इक्वेशन फॉर्म इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था दैट कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। जो आपकी कैपिटल है वो भी एक लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी। क्योंकि बिजनेस के ऊपर बर्डन है, बिजनेस के ऊपर टेंशन है कि हाँ वो कैपिटल को रीपे भी करे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी दे, तो उसका उसके ऊपर बर्डन है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अब एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? दैट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, या बोल सकते हो एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये इक्वेशन है। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है सर? बराबर। मतलब कि हमेशा, हर बारी, हर इक्वेशन, हर ट्रांसैक्शन के बाद आपके जितने भी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स जो हैं, वो हमेशा इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बराबर होने चाहिए। ये हमारी क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपसे यही पूछा जा सकता है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती क्या है? आपने बताया सर अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा रिलेशनशिप बताती है बिटवीन एसेट्स एंड द इंटरनल लायबिलिटी एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या रिलेशनशिप है सर? रिलेशनशिप ये है कि एसेट जो है वो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी के प्लस के बराबर होता है। अभी क्वेश्चन इधर खत्म नहीं हुआ। कभी कभार उधर एग्जामिनर पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, वो बताइए। आप कहोगे हाँ सर ने तो बता दिया एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको टिक मार दो। लेकिन कभी कभार हमें बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है। क्या पता उधर हो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये भी तो सही है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स तो 10th तक पढ़ा हुआ है। जो चाहे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं उन्हें इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि हाँ ये इधर प्लस हो रहा है उधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये भी तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपका ये भी हो सकता है एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन सही है। मैंने बस और बस ट्रांसपोर्ट किया और कुछ नहीं किया। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन ये है, बाकी को ट्रांसपोर्ट करके आप जिस मर्जी तरीके से बनाइए वो भी सही अकाउंटिंग इक्वेशन है। होप सो आपको क्लियर होगा जितना अभी तक बताया। आप देख सकते हो ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है, ये पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की है, आप उधर से प्रॉपर ये पीडीएफ देख सकते हो। कंप्लीट हमारी अकाउंटेंसी की एक बुक है मैं कहूंगा। बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट द टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है दैट टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जो अभी हमने बात की वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में लिखा है और कुछ नहीं लिखा। कैपिटल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ओनर इक्विटी। तो कैपिटल का ही दूसरा नाम है ओनर इक्विटी, ठीक है। एंड लायबिलिटीज आर आउटसाइडर इक्विटी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड कभी एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं कि जो आपकी लायबिलिटीज हैं उन्हें आउटसाइडर्स लायबिलिटी इक्विटी भी बोलते हैं और जो कैपिटल है उसे ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। अब आपको इमेज के थ्रू थोड़ा बता देता हूं। देखो इधर आपको दिख रहा है एक तराजू बना हुआ है, ठीक है, वेट बैलेंस हो रहा है।
ठीक है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और आप देख सकते हो इधर आपका एसेट्स बने, इधर आपके लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी बना है। अब देखो ये इक्वेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। मैराथन क्लास है, इसमें हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। आपके एमसीक्यू इधर आप लगाओगे, आपको सब कुछ क्लियर करके इधर से भेजेंगे। कहता है अगर आप लेफ्ट साइड पे 10 रुपए डाल रहे हो तो आपको राइट साइड पे भी कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, 10 रुपए डालना पड़ेगा, क्योंकि बराबर रखना है ना, बैलेंस रखना है ना। हमेशा हमने इन दोनों को क्या रखना है, इज इक्वल टू। हमें इधर से क्या पता चल रहा है, हमें इधर से पता चल रहा है जब जब हमारा एसेट बढ़ेगा देयर विल बी चांसेस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल और लाइबिलिटी एज वेल। ठीक है, जब जब आपका एसेट बढ़ेगा, आप देख सकते हो मैंने इसको बैलेंस करना है, तो अगर इस तरफ मैं 10 रुपीज डाल रहा हूं तो इधर भी तो मुझे 10 रुपीज डालने पड़ेंगे। अगर मैं इधर ही 10 रुपीज डालूंगा, इधर नहीं डालूंगा, तो इधर तो ज्यादा अमाउंट होगी, तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जो तराजू आपको दिख रहा है ये इस तरफ की ओर गिर जाएगा। आगे बात करता हूं, अगर मेरे एसेट्स में से 10 रुपए निकल रहे हैं तो मेरे जो राइट हैंड साइड है, दैट इज लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, उधर से भी मुझे 10 रुपए निकालने पड़ेंगे, बराबर रखना है ना। अगर मैं इधर 10 रुपए माइनस कर रहा हूं, या तो इधर ही प्लस कर दो, इफेक्ट क्या नीली हो जाएगी ना, प्लस माइनस माइनस होता है 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब कि इधर से आप समझ रहे हो, देखो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट ये कह रहा है कि या तो दोनों साइड प्लस होगा, या तो दोनों साइड माइनस होगा, या तो एक ही साइड पे प्लस और माइनस कर दो सेम अमाउंट, तब भी इफेक्ट नील ही रहेगा ना। अगर एक ही अमाउंट समझ लो, एक एसेट साइड ही मैंने +10 कर दिया, एसेट साइड ही मैंने -10 कर दिया, इफेक्ट विल बी 0। इफेक्ट क्या होगा, 0। तो इतना कर सकते हैं। हमने क्या रखना है, इन दोनों को बैलेंस रखना है, इन दोनों के बीच के जो अमाउंट है दोनों बराबर रहने चाहिए हर ट्रांसैक्शन के बाद। तो 3 इफेक्ट हमारे पास क्या आते हैं, या तो दोनों साइड प्लस कर दो, या तो दोनों साइड माइनस कर दो, या तो एक ही साइड प्लस माइनस कर दो। ठीक है, जब हम इक्वेशंस करेंगे ना आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपने अब जो इक्वेशंस करनी है, जो अभी मैं आपको ट्रांसैक्शन कराने वाला हूं ना, अभी के लिए जो आगे हमारे पास आधा पौना घंटा है, ठीक है, जितने देर आप लेक्चर देख रहे हो, तब तक के लिए एक बिजनेसमैन की सोच अपने दिमाग में बिठा लो। आप समझो आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। अब जो आगे 45 मिनट्स का लेक्चर है हमारा, या जितने के टाइम का हमारा बनता है आगे लेक्चर, उसके लिए अब आप बिजनेसमैन हो और कुछ नहीं हो। अभी आपको स्टूडेंट नहीं हो, बिजनेसमैन बन जाओ। हमने सारी ट्रांसैक्शन करनी है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांसैक्शंस करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये रहे कुछ हम इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन पढ़ने वाले। पहला कहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड विद कैश ₹10। देखो इधर आपके नीचे मैंने टेबल भी बनाया हुआ, इधर हम थोड़ी सी एंट्रीज करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन सर क्या कहता है, सर अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही कहता है। अभी सिर्फ और सिर्फ पहली ट्रांसैक्शन देखो, बाकियों को मैं क्रॉस कर दिया। कह रहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड विद कैश ₹10, ठीक है। हाँ जी सर, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो रही है 10 रुपए की, तो क्या क्या चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो सर, कैपिटल है क्या, कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर बिजनेस में लगाता है, वो कैश में भी हो सकता है या किसी और काइंड में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इधर 10 रुपए लिखा भी है, एग्जाम्पल के लिए नहीं लिखा हुआ साफ तौर पे कि 10 रुपए कैश उसने लगाया, तो ऑब्वियस ही बात है कैश आया होगा, तो एसेट्स में हम 10 रुपए डाल दें। यस सर, एसेट्स में हमने +10 कर दिया, एसेट्स में हमने +10 कर दिया, और साथ में दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, कैपिटल भी बढ़ गई, क्योंकि जो मिस्टर राम था, फॉर एग्जाम्पल ओनर कौन है, मिस्टर राम, तो जो मिस्टर राम है उन्होंने अपनी कैपिटल भी बढ़ा दी, उनकी कैपिटल भी बढ़ गई, तो +10 इधर भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं है, दोनों साइड पे +10 हुआ, कोई इफेक्ट हुआ, बराबर चल रही है, तो ये था इसका इफेक्ट। अब इधर से क्वेश्चन यही बनता है, क्या क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा जनाब बताइए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस विद कैश ₹10। इसका इफेक्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर देयर विल बी ए इंक्रीज इन कैश ऑफ ₹10 एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल ऑफ ₹10, या देयर विल बी ए इंक्रीज ऑफ कैश, कौन सा एसेट है, करंट एसेट। अगर और डीप में एग्जामिनर पूछना चाहता होगा आपसे ये पूछ सकता है
देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ करंट एसेट ऑफ ₹10 एंड देयर विल बी इंक्रीज ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ ₹10। ये इसका इफेक्ट है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम ने पूछे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परचेज्ड गुड्स ऑन कैश ₹10। आपने गुड्स परचेज किए 10 रुपए के, किस पे? कैश पे। ध्यान से सोचिए, मैं सामान लेने जाता हूं तो पैसे दिए सामान लाया, यही चीज होगी। पैसे दिए सामान लाया, सर मेरा तो पैसा निकल गया, तो मैं कैश में से, कैश क्या है? एसेट, सर एसेट्स में से मैं -10 कर देता हूं। साथ में मेरे पास सामान आ गया। सामान क्या होता है? हमारा गुड्स होता है। गुड्स इज आर ऑल्सो एसेट, तो एसेट्स में मेरा +10 भी हो गया। मैंने आपको क्या बोला था? या तो दोनों साइड प्लस प्लस, या तो दोनों साइड माइनस माइनस, या तो एक ही साइड पे प्लस माइनस कर दो, इफेक्ट सेम ही रहेगा। तो आप इधर देख सकते हो, एक ही अमाउंट से हमने माइनस किया, एक ही अमाउंट से हमने प्लस किया, कौन सी साइड पे? एसेट। तो अभी भी कोई इफेक्ट पड़ा? नो सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लाइबिलिटी को हमें छेड़ा भी नहीं। तो आपसे पूछा जाए परचेज गुड्स ऑन कैश ₹10, इसका इफेक्ट क्या होगा? तो आपका आंसर है सर, देयर विल बी ए डिक्रीज ऑफ कैश एंड इंक्रीज ऑफ स्टॉक, इंक्रीज ऑफ गुड्स। ठीक है, या ऑप्शन हो सकता है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट एसेट। एक एसेट घट रहा है, दूसरा एसेट बढ़ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे। थर्ड क्वेश्चन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मैंने गुड्स को क्या किया? उधार पे खरीदा। उधार पे खरीदा। ऊपर वाली ट्रांसैक्शन में था पैसों से खरीदा, तो पैसों से हमने माइनस किया था। अब उधार पे खरीदा। सर जब मैं उधार पे खरीदता हूं ना, मेरी एक टेंशन बढ़ जाती है, भाई उसे मैंने पैसे देने हैं, उधार पे ले तो आया हूं, अब मैंने हफ्ते बाद उसको पैसे भी तो देने हैं। तो क्या हुआ? मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी में मैं ₹10 प्लस कर देता हूं, और साथ में सामान तो आ गया, सामान भी तो आया, तो +10 स्टॉक में भी कर देता हूं। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? सर इसका इफेक्ट हुआ इंक्रीज ऑफ एसेट या इंक्रीज ऑफ स्टॉक एंड इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी या इंक्रीज ऑफ क्रेडिटर। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा हम उसे चुन लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है परचेज मशीनरी ₹100। कहता है आपने मशीन खरीदी 100 रुपए की। मशीन मैंने खरीदी, मेरे पास मशीन बढ़ गई, मशीन की अमाउंट बढ़ गई, लेकिन साथ में मशीन फ्री की तो नहीं आती, पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसे दिए होंगे तो कैश में से माइनस किया होगा, तो -100 कर दिया मैंने एसेट्स में से। और साथ में मशीन इज ऑल्सो एसेट, सामान आया, मशीन आई, तो मशीन एसेट में प्लस कर देंगे। मतलब कि अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूं, सर इसका इफेक्ट हुआ कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट है वो बढ़ गया और जो हमारा करंट एसेट है वो घट गया। अगर मेन एग्जामिनर ज्यादा डीप में पूछना चाहता है, यही पूछेगा आपसे, पूछा जाएगा करंट एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ा? सर करंट एसेट हमारे घट गए। आपका फिक्स्ड एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ा? सर फिक्स्ड एसेट में ये इफेक्ट पड़ा कि हमारे फिक्स्ड एसेट बढ़ गए। ठीक है, देख रहे हो इफेक्ट नील है। इफेक्ट क्या है? नील। -100 +100 दोनों कट हो गए, तो आंसर 0 ही रहेगा। आगे बोलता है सोल्ड मशीनरी ₹10। अब आपने मशीन बेच भी दी 10 रुपए की। आपने क्या किया? मशीन 10 रुपए की बेच भी दी। अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, मशीन बेची तो पैसा आया होगा, कैश में प्लस, कैश में प्लस और मशीन में से माइनस। तो इसमें क्या हुआ? सर इसमें इफेक्ट हुआ, हमारी जो फिक्स्ड एसेट है वो घट गई और जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो बढ़ गए। ये इसका इफेक्ट हुआ। क्लियर है? ये अभी बेसिक ट्रांसैक्शन थी, थोड़ी सी और पकड़ते हैं, फिर एमसीक्यू करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म, कोई ज्यादा डीप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसके इफेक्ट समझने हैं। ठीक है, ये आपके और ट्रांसैक्शन है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करते हैं, उधर से आपको और क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांसैक्शन की। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। हाँ, सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹10 इन ₹15। कहता है आपने सामान बेचा, गुड्स पता है ना, सामान ही है, स्टॉक है। सामान हमने बेचा ऑफ कॉस्टिंग ₹10 इन ₹15। 10 रुपए का स्टॉक था मेरा, उसको मैंने 15 रुपए में बेचा। वाह भाई वाह, 5 रुपए की कमाई हुई है।
₹5 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे कीमत पड़ी थी ₹10 की, मैं उसे बेच रहा हूं ₹15 का। अब ध्यान से सुनना, इसका इफेक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा बाकियों से हटके है इसका इफेक्ट। अब देखो इधर फॉर एग्जाम्पल एसेट्स वाली साइड मेरा स्टॉक लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा इधर स्टॉक है ₹20 का, ₹10 का तो मैंने बेच दिया, तो -10 कर देता हूं मैं इधर से। स्टॉक में से मैं क्या कर दूंगा, -10। अब सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹10 15, मैंने अब सेल की तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास पैसा आया होगा। इधर नाम तो नहीं लिखा, अगर नाम लिखा होता तो ऑब्वियसली बात है डेटर होता, लेकिन इधर नाम नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बात है हम एज्यूम क्या करेंगे, कैश पे बेचा, तो कैश में मैं क्या करूंगा, +15 कर दूंगा। कैश में +15, स्टॉक में -10, दोनों साइड पे देखो 5 एक्स्ट्रा है, ₹5 एक्स्ट्रा है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुना, ये वाला वर्ड याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना, जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो इसका इफेक्ट क्या क्या हुआ सर, देयर विल बी ए इंक्रीज ऑफ कैश ऑफ ₹15, there will be a decrease of stock ₹10 and there will be a increase of capital ₹5। जब जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को याद रखना हमेशा कैपिटल में ऐड, लॉस को याद रखना हमेशा कैपिटल में से माइनस। ठीक है, ये 3 इफेक्ट होंगे इसके। होप सो क्लियर होगा। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर तीनों इफेक्ट पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांसेक्शन। तो हो सकता है कि उसने बोला कि कैपिटल विल इंक्रीज ₹5, तो ये हमारा सही है। कैपिटल हमारी कितनी बढ़ेगी, ₹5 ही बढ़ेगी, जितने का कमाई होगी, जितने का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्लियर करता हूं। आगे बोलता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10 इन ₹8। ₹10 की कॉस्टिंग ₹8 में बेचा, सर ये तो घाटा हो गया, ₹2 का लॉस हो गया। तो इसका भी इफेक्ट यही होगा, जितना पैसा आया, पैसा कितना आया, कैश कितना आया सर, +8 कर दो, कैश में ₹8 का आया। गुड्स में से कितना माइनस करेंगे सर, गुड्स में से हम -10 करेंगे। ठीक है सर, और ₹2 का जो लॉस हुआ वो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। देख रहे हो इधर का इफेक्ट कितना हुआ, -2, और लाइबिलिटी का इफेक्ट भी क्या हुआ, -2, तो दोनों बराबर है। LHS इज टू RHS, मैथमेटिक्स में हम यही करते थे, तो यही इधर है हमारा। ठीक है, तो होप सो आपको इतना क्लियर होगा। इधर अगर मैं इफेक्ट पूछूं तो इधर का हमारा इफेक्ट क्या क्या है, इंक्रीज ऑफ ₹8 विद कैश एंड डिक्रीज ऑफ ₹10 इन स्टॉक एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल विद ₹2, ये इसके इफेक्ट थे। अब जो आगे हम ट्रांसैक्शन करने वाले हैं उसके लिए देखो एक पॉइंट याद रखना, जितने भी खर्चे हैं किसके, बिजनेस के, एक्सपेंस। ये मत सोचना सर हमने सामान बेचा तो ये हमारा खर्चा है, हमने सामान खरीदा तो ये हमारा खर्चा है। हाँ खर्चा है, लेकिन वो हम कैश में से करते हैं। खर्चा इन द सेंस फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलॉट, ये जितने भी हमारे खर्चे हैं इनको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। एक इफेक्ट, बाकी देखेंगे। ठीक है, और जितनी भी हमारी इनकम है उनको हम कैपिटल में प्लस करते हैं, ये बस याद रखना। आगे आपके साइड ट्रांसैक्शन निकल जाएगी। देखो अगला बोलता है रेंट पेड। रेंट पे कर रहे हो सर, कैपिटल में से ₹10 माइनस कर दो, क्योंकि अभी आपने बोला हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, जो आप बोलोगे वो सही बात है, तो यही हम कर देते हैं। कैपिटल में से ₹10 माइनस, क्योंकि हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, और साथ में ऑब्वियस बात है रेंट पे कर रहे हो तो कैश तो जाएगा, तो -10 कैश में से कर दो। तो डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट, डिक्रीज ऑफ कैश एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल, ये इफेक्ट है इसके। अगला ही देखो ध्यान से, कमीशन रिसीव्ड। सर अभी आपने बोला कि जब जब इनकम होगी हम ज्यादा 2 बारी भी नहीं सोचेंगे, जो आपने सही बोला वही सही है। तो कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है, इनकम के लिए हम क्या करेंगे सर, कैपिटल में +10 कर देंगे। तो कैपिटल में +10 कर दो और कैश में भी क्या कर दो, +10 कर दो, क्योंकि पैसा आया होगा। तो 2 इफेक्ट क्या हुए, इंक्रीज ऑफ कैश एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल, इंक्रीज ऑफ करंट एसेट एंड इंक्रीज ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। जो मर्जी बोल लो, एग्जामिनर जो मर्जी पूछ ले, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। आगे बात करते हैं। सर अब आ गया रेंट आउटस्टैंडिंग, ये आपने नहीं बताया भाई साहब, बड़ा आसान है ये भी। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹10, सर आपने बोला था खर्चा है तो उसको आपने हमेशा कैपिटल में से माइनस करना है, तो कर दो रेंट आउटस्टैंडिंग को ₹10 माइनस इधर से। और साथ में रेंट आउटस्टैंडिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, सर इट इज अ लाइबिलिटी, टेंशन है, मैंने ₹10 देने हैं लेकिन दिए नहीं है, मेरे देने वाले बन गए हैं,
मेरी ड्यू होगी है रेंट देने का, लेकिन अभी तक मैंने पेमेंट नहीं दी, तो ऑब्वियस ही बात है कैपिटल लाइबिलिटी वाली साइड हम क्या लिखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, और रेंट आउटस्टैंडिंग में हम +10 भी कर देंगे। कैपिटल में से -10 और रेंट आउटस्टैंडिंग में +10, ये दो इसके इफेक्ट होंगे। क्योंकि अब देखो कैश में से हमने क्यों नहीं माइनस किया, हमने पे थोड़ी किया। अगर हम पे कर देते हैं तो हम माइनस करते कैश में से, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेड ₹10 टू आर क्रेडिटर मोहन। अब हमने 10 रुपए पे किए अपने क्रेडिटर कौन, मोहन को, ठीक है। मोहन हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। जब भी मोहन होगा ना तो ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जांपल मोहन ने हमारे नाम 100 रुपीज देने, फॉर एग्जांपल लेते, उसने अभी 10 रुपए दिए, तो अब ऑब्वियसली बात है मोहन में से 10 रुपए माइनस कर देंगे, तो मोहन का बैलेंस कितना रह गया, 90। एक इफेक्ट क्या होगा, मोहन में से माइनस कर दो, मतलब मोहन इज अ क्रेडिटर, तो ये हमारी क्या होगी, हमने मोहन को दे दिए हैं, तो लाइबिलिटी वाली साइड हमारा क्रेडिटर लिखा होगा, तो इधर हमारे क्रेडिटर की जगह 90 रुपीज बच गए 10 रुपीज माइनस करके। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैश में से माइनस कर दो, क्योंकि पैसा तो गया, कैश में से माइनस कर दो ₹10। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, डिक्रीज ऑफ करंट एसेट एंड डिक्रीज ऑफ करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज फ्रॉम द मोहन एंड डिक्रीज फ्रॉम द कैश। नेक्स्ट, रिसीव ₹10 फ्रॉम अ डेटर श्याम, इसका उल्टा इफेक्ट हो गया। डेटर में हम +10 कर देंगे, डेटर में हम क्या कर देंगे, सॉरी -10 रिसीव्ड। डेटर फॉर एग्जांपल हमारा श्याम है, श्याम से हमने लेने थे 100 रुपए, उसने हमें 10 रुपए दे दिए, अब उसका बकाया कितना रह गया, 90 रुपीज। तो श्याम में से हम डेटर में से माइनस कर देंगे और कैश में प्लस कर देंगे, तो इंक्रीज ऑफ कैश एंड डिक्रीज ऑफ श्याम या डिक्रीज ऑफ डेटर, ये इसका इफेक्ट होगा। होप सो क्लियर होगा। अब कुछ एमसीक्यू हम लगाते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। बात करते हैं, पहले बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज, ठीक है। ध्यान से देखो, हर एक ऑप्शन पढ़ा करो तो आपके आंसर्स अपने आप निकलेंगे। कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सिग्निफाई करता है, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू एसेट। सर ऐसा तो नहीं है, वो कहता है कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू द एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या आप कह सकते हो एसेट्स इज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मार देते हैं। आगे बोलता है लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस आर इक्वल टू द एसेट्स, जो लाइबिलिटी है वो एसेट्स के बराबर है, ये भी गलत है। कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू द लाइबिलिटी, ये भी गलत है। एसेट्स ऑफ बिजनेस आर इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें सही है, आर इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अ फर्म हैज एसेट्स ऑफ 1 लाख एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ 60,000, इट्स कैपिटल वुड बी। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और ये पंचायत के टाइम पे आया है इस तरह का क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि जो फर्म है, फर्म के पास एसेट्स कितने हैं, 1 लाख। देखो मैथमेटिक्स, जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग है ना, 10th तक तो मैथमेटिक्स हमने पढ़ी होती है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 10th क्या मैं कहूंगा 6th 7th की मैथमेटिक्स भी आती है, तो आसानी से निकालोगे। सर ने बताया था डेट ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, एसेट्स हमें दी है 1 लाख, इज इक्वल टू लाइबिलिटी हमें दी है 60,000 प्लस कैपिटल हमें नहीं पता। 60,000 इधर क्या हो रहा है सर, प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। 1 लाख में से 60,000 आप माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 40,000। आपका आंसर 40,000 आ जाएगा, तो इसका आंसर 40,000 ही है, ठीक है। आगे बोलते हैं द इनकरेक्ट, तो ना हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, इनकरेक्ट बोल रहे हैं, गलत इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो मतलब 4 में से 3 ऑप्शन सही है। कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सर ये तो सबसे बेसिक है, ये तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, हमारी नौकरी भी लग जाएगी हम तब नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी तो आपने उधर यही इक्वेशंस नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेनिंग के टाइम आपको यही सिखाया जाएगा, आपको जनरल के बारे में सिखाया जाएगा, आपको लेजे के बारे में सिखाया जाएगा, आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में सिखाया जाएगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल चाहती ही वो है कि आप उसे अकाउंट कैसे कर पाओगे, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, ठीक है। आगे बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो बस सर जगह बदली और कुछ नहीं किया, तो ये भी सही है। आगे बोलता है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, लास्ट में बोलता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, सर लास्ट वाली भी सही है। अगर बात करें सी ऑप्शन तो ये गलत है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर, ठीक है, बात करते हैं विड्रॉन, ये एक्चुअल में उधर से ही क्वेश्चंस होंगे, हम पीडीएफ वाली सेक्शन में चलते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू आ गए, सारे के सारे हम इधर एमसीक्यू करेंगे, घबराओ मत, हर एक आपको पार्ट इधर समझाया जाएगा, ऐसे नहीं भेजा जाएगा। तो अब आपका भी फर्ज बनता है इसको आगे पहुंचाया जाए। अभी जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपकी हर एक अकाउंटेंसी का हर एक पार्ट विद एमसीक्यू इधर कवर अप किया जाएगा। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, द अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई। अभी हमने वाला क्वेश्चन कर लिया है, तो इसका आंसर यही था, दैट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, साथ साथ कमेंट करते रहिए जो लाइव देख रहे हैं। कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज कॉस्ट। ठीक है, अब कहता है जो कैश विड्रॉन करता है प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। ठीक है सर पर्सनल यूज, जब आपने बोला है कि जब जब सर पर्सनल यूज वर्ड लिखा होगा तो ड्राइंग, ठीक है, उसने क्या किया, ड्राइंग की है। सर ड्राइंग की है तो ड्राइंग का क्या इफेक्ट होना है, ड्राइंग का इफेक्ट होना है कैपिटल में से माइनस। मैंने फर्स्ट डे में बताया था कैपिटल का उल्टा ड्राइंग होता है, तो कैपिटल में से एक इफेक्ट क्या हुआ सर, कैपिटल में से माइनस। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, कैश विड्रॉ है, बिजनेस से पैसा तो निकल रहा है, तो कैश में से माइनस, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। तो ये इसका राइट आंसर है, दैट्स ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, अ फर्म हैज 1,60,000 इसकी लाइबिलिटी है, अभी हमने किया डेट ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, तो इधर से एल इधर प्लस हो रहा है, जाके माइनस कर दीजिए, 1 लाख में से 60,000 माइनस कर दो तो 40,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है, हमने जो इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें बताई, डेट लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। फिफ्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज फॉर्म्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बनी है, डेट इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट, कि हर एक ट्रांसैक्शन का दो इफेक्ट हैं, उसके दो इफेक्ट होते हैं, हमेशा इक्वेशन जो है वो बराबर रहती है। सिक्स क्वेश्चन, एसेट्स इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, अब इसमें बोलता है किस किस टाइम पे एसेट्स इंक्रीज होंगे। देखो हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, परखना, आपको अपने आप आपके सामने इसका आंसर मिल जाएगा। कहता है सेलिंग गुड्स फॉर कैश, जब आप गुड्स को कैश पे बेचोगे। ठीक है सर, कैश पे बेचेंगे, क्या होगा सर, कैश में हमारा प्लस हो जाएगा, पैसा आ गया, साथ में स्टॉक में माइनस भी तो हो गया उतना ही, तो क्या हमारा एसेट्स इंक्रीज हुआ सर, कुछ खास नहीं हुआ, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। आगे बात करें सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट से स्टॉक में से तो हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा स्टॉक जा रहा है, और क्रेडिट पे बेचने मतलब डेटर्स में प्लस हो जाएगा। सर इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एक में प्लस एक में माइनस, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, इफेक्ट इधर नील हो रहा है। परचेज मशीनरी फॉर कैश, आपने मशीन को कैश पे खरीदा, कैश में से माइनस, मशीन में प्लस, दोनों एसेट्स हैं। ठीक है, एसेट्स अभी भी नहीं बढ़े, एक माइनस हो रहा है दूसरा प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है दूसरा प्लस हो रहा है, कहां एसेट बढ़ा, एसेट में तो इफेक्ट तो जीरो ही है अभी भी। लास्ट में बात करते हैं परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, आप मशीन को खरीदोगे उधार पे, तो मशीन में ऐड और आपके क्रेडिटर में ऐड, तो अब एसेट बढ़े ना, बढ़े कि नहीं बढ़े, हाँ जी सर अब एसेट बढ़े हैं, तो लास्ट ऑप्शन हमारा इसका सही रहेगा, दैट इज डी ऑप्शन। बाकियों में क्या हो रहा था, सभी इफेक्ट्स क्या थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक जगह से एसेट बढ़ रहा है तो दूसरी साइड से एसेट घट रहा है, तो उसका इफेक्ट तो नील ही था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक जगह एसेट बढ़ रहा है, एक जगह लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ रहा है ना इधर। आगे बात करते हैं कैपिटल इंक्रीज बाय। अब कैपिटल कब कब इंक्रीज होगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जनाब, जब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तब तब कैपिटल बढ़ेगा। सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्वियस बात हम ऐड करते हैं कैपिटल में, तो तब तब कैपिटल बढ़ेगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तब भी कैपिटल बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। 8th क्वेश्चन, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वुड रिड्यूस। ठीक है, ये ऊपर जैसे ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें ना स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल दी है मैंने, तो ध्यान से पढ़ा करो। जब आप विड्रॉ करोगे फॉर पर्सनल यूज तो इससे क्या होगा, वो क्या किसको रिड्यूस करेगा, वो एसेट्स को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, एंड कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांसैक्शन इफेक्ट, तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांसैक्शन के दो इफेक्ट होने चाहिए, मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट। 10th क्वेश्चन, एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 1 लाख,
इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल आर 20,000, तो लाइबिलिटी कितनी होगी सर? 1 लाख में से 20,000 कट कर लो तो 80,000। ज्यादा नहीं सोचना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था सर, आपने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 80,000। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो यह वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। फ्रॉम फॉलोइंग कैश 48,000, अकाउंट पेबल 33,000, ऑफिस इक्विपमेंट 21,000, ओनर इक्विटी 77,000। बोलता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या है सर? अकाउंट रिसीवेबल इज आर एसेट, ठीक है। हमने एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। हमने सबसे पहले क्या करना है? इनको एसेट्स और लाइबिलिटीज में कैटेगराइज करना है। सर कैश इज आर एसेट, सर अकाउंट पेबल इज आर लाइबिलिटी, ऑफिस इक्विपमेंट इज आर एसेट, ओनर इक्विटी आर लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल और लाइबिलिटी को तो हमने इकट्ठे ही रखना होता है। अब हम क्या करते हैं? एसेट्स का प्लस करते हैं। एसेट्स का प्लस कितना हो गया? 48,000 प्लस 21,000। 48 प्लस 21 कितने हो गए? 69, ठीक है। एसेट्स का प्लस कितना आ गया सर? 69,000। अब अगर हम लाइबिलिटी का प्लस करें, इधर आप देख रहे हो 33 प्लस 77, 33 प्लस 77 कितना हो गया सर? लाइबिलिटीज हमारी इधर आ रही हैं, 33 प्लस 77 हमारा होता है 1,10,000। 1,10,000 हो गया। तो अब बोलता है एसेट्स और लाइबिलिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए ना। लाइबिलिटी में हमने एक्चुअल में कैपिटल भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो 69,000 इधर है, ये 1,10,000 है, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है 41,000। तो 41,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। 12th क्वेश्चन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एसेट्स आर इक्वल टू 0। क्यों? आपकी फॉर्म होता है, ये होता है, ठीक है। ए इधर प्लस हो रहा हो, जाके माइनस कर दो तो इधर कुछ नहीं बचता, तो इधर 0 आ जाता है। मैथमेटिक्स से सिंपल और कुछ नहीं है। 13th क्वेश्चन बोलता है डेट इफ द एसेट्स आर 50,000, कैपिटल आर 20,000, इट्स लाइबिलिटी विल बी। वो आप सभी को होता है कि 50 में से 20,000 माइनस किया तो 30,000 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर इक्विटी इंक्रीज। अब कहता है ओनर इक्विटी कब कब इंक्रीज करेगी? कहता है एक्सपेंस से। एक्सपेंस से तो घटती है। ओनर इक्विटीज आर कैपिटल, ओनर ड्रॉर, तो वो जब जब पैसा निकालेगा तब भी घटेगी, लॉस तब भी घटेगी, जब रेवेन्यू मतलब इनकम आएगी तो उसकी ओनर इक्विटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो 14 का आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 15 की बात करते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस। जब बिजनेस एक्सपेंस पे करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? वो किस किस को डिक्रीज करेगा? एक कैश को करता है, और सर आपने बताया था दैट जब जब हम खर्चा पे करेंगे हमने कैपिटल में से माइनस करना है, तो कैपिटल में से भी माइनस कर दो, कैश में से भी माइनस कर दो, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। 16th, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। अब आप फिक्स्ड एसेट्स को बेचो कैश पे। सर कैश पे बेचें तो कैश में प्लस, सर फिक्स्ड एसेट हमारे जा रहे तो फिक्स्ड एसेट में से माइनस, ठीक है। तो बोलता है पहला ऑप्शन, ठीक है, रिड्यूस करंट एंड फिक्स्ड एसेट। सर करंट एसेट तो बढ़ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। कीप करंट एंड फिक्स्ड एसेट अनचेंज, गलत। इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल सही सर। करंट एसेट हमारा बढ़ रहा है और फिक्स्ड एसेट हमारा घट रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज विल, ठीक है। जब आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स, पहले ऊपर जो क्वेश्चन था वो हमारा कैश विड्रॉन हो रहा था, ठीक है। ये मत सोचना सेम क्वेश्चन है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? एक तो हमारा स्टॉक घट गया और एक हमारी कैपिटल घट गई। तो स्टॉक और कैपिटल कौन से क्वेश्चन में पार्ट में घट रही है? दैट इज बी ऑप्शन, रिड्यूस स्टॉक एंड रिड्यूस कैपिटल। 18th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ इक्विटी एसेट्स विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम इज रेफर्ड टू एज द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी मतलब इक्वल दैट एंटिटीज एसेट्स विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम, ठीक है। क्लेम्स अगेंस्ट देम होती है लाइबिलिटी, ठीक है। तो वो क्या होता है? दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। 19 क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन आर एसेट्स, लाइबिलिटी, ट्रायल बैलेंस एंड कैपिटल, ठीक है। तो इसमें से अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन कौन से एलिमेंट है? सर एक एसेट है, सर एक लाइबिलिटी है, एक कैपिटल है। ट्रायल बैलेंस नहीं होता, ट्रायल बैलेंस अभी हमने आगे पढ़ना है। तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट वन। तो 19 का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेट्स। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा एसेट्स है? पहला बोलता है कैश एंड कैश एट बैंक, लैंड एंड फिक्सचर, लोन एंड क्रेडिटर,
मॉर्टगेज लोन एंड डेटर। ठीक है, अब आपको बता दूं जो आपका कैश है एंड कैश एट बैंक है, डेट आर एसेट्स। ठीक है, फिर बोलता है लैंड एंड फिक्चर, ये भी हमारे एसेट्स है। सर फर्स्ट एंड सेकंड हमारे तो अभी एसेट्स आ गए, अभी आगे हम बात करते हैं और कौन कौन सा एसेट है। लोन एंड क्रेडिटर, सर क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, लोन इज आल्सो लाइबिलिटी, तो इसको क्रॉस मार देता हूं। मॉर्टगेज लोन एंड डेटर, तो मॉर्टगेज लोन इज आल्सो, मॉर्टगेज होता है कि आपने जो गिरवी रखा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट एंड द सेकंड इज द राइट वन, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं 21 की। बोलता है व्हाट इज द टीज सिंक्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू अबव टेबल। ऊपर जो टेबल दिया गया है इसमें से टी की कैपिटल क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, वो आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपने कुछ सीखा भी है अकाउंटेंसी के बारे में कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ किताबें तो नहीं पढ़ी। ठीक है, तो यही चीज है। अब आपने इसमें क्या करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज में कैटेगराइज करना है। पहला मशीन इज आर एसेट, कैश एट हैंड इज एसेट, लैंड इन बिल्डिंग एसेट, बैंक लोन इज लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज आर लाइबिलिटी, डेटर्स इज आर एसेट। तो एसेट्स कितने हो गए सर, 2 लाख प्लस 2 लाख 20, 2 लाख 22,000 और 2 लाख 32,000। एसेट्स कितने हो गए सर, 2,32,000। लाइबिलिटी कितनी होगी सर, 55,000। कितनी होगी, 55,000। 2,32,000 में सर 55,000 काट दो तो आपकी कैपिटल बच जाएगी। यही चीज है ना, तो 2,32,000 में से अगर आप 55,000 काटते हो तो आपका आंसर आता है 1,77,000। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 22 की। अ क्रेडिटर ऑफ 10,000 सेटल्ड बाय फाइनल पेमेंट ऑफ 9,000, हाउ विल इट इफेक्ट द कैपिटल। थोड़ा हटके क्वेश्चन आया। ठीक है, कहता है 10,000 के हमारे लाइबिलिटी क्रेडिटर थे, मतलब लाइबिलिटी थी एक तरह से, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ बोला 9,000 ले, और वो भी खुश हो गया। ठीक है चल भाई तू पैसे तो दे, हमारी इतनी गंदी मेज हो चुकी थी, उसने कहा भाई पैसे तो दे, चल तू 9,000 ही दे, 1,000 का तुझे डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब एक हाउ विल इट इफेक्ट द कैपिटल, हमें क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। उन्होंने बोला कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल क्या होगी, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी 1,000 से, क्योंकि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। तो 22 का आंसर इज सी ऑप्शन। 23, Raman has started a business on 1st April 2015 with capital 10,000, loan of 5,000 borrowed from Kamlesh. During 2016 to 17, he had introduced additional capital 7,000 and withdrawn 2,500 for capital use. His assets were 30,000. What is the status of his capital as on 31st March 2017? ठीक है, तो देखो इतनी बड़ी राम कथा इसमें लिखी हुई है, तो इसका काम ना, इसमें ये जो लाइन है ना, इस लाइन का कोई काम ही नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए की है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, हमने एज्यूम करना है जो जो हमें लाइबिलिटी दिया है हमारे बिजनेस में वही लाइबिलिटी है। ठीक है, हमारी क्या एसेट्स कितने थे लास्ट में, 30,000 थे, और इधर लाइबिलिटी एक ही दी है, डेट इज 5,000। तो 30,000 में से 5,000 काट लो, डेट विल बी 25,000। आपका राइट आंसर रहेगा 23 का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ, अकाउंटिंग इक्वेशन किसका बेस है, किसके ऊपर बेस्ड है, डेट इट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, सी ऑप्शन। 25, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट विल इफेक्ट। ठीक है, जब आप एसेट्स को क्रेडिट पे खरीदोगे तो क्या होगा सर, एसेट्स हमारे बढ़ेंगे, एसेट्स हमारे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इधर हमारा क्या दिख रहा है, इंक्रीज ऑफ एसेट्स एज वेल एज इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। तो 25 का आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। 26, द कंपनी रीपे इट्स क्रेडिटर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा, ताकि आपके कंसेप्ट बने, आपको पता चले कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हो, आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़े। ठीक है, बड़ी बार क्या होता है, हम एग्जाम देख के आ जाते हैं, हम बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा। तो देखना, इधर बोल रहे द कंपनी रीपेज इट्स क्रेडिटर, आपने क्या किया, अपने क्रेडिटर को रीपे कर दिया। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, कैश हमारा माइनस होगा और जो क्रेडिटर हमारा माइनस होगा, ये दो इफेक्ट होंगे। ठीक है सर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। बोलते हैं देयर इज ए डिक्रीज इन एसेट, कहता है डिक्रीज हुआ है एसेट में, हाँ जी सर बिल्कुल सही हुआ है। देयर इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिटर में डिक्रीज हुआ ना, तो ये भी सही है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओनर इक्विटी, नो सर इधर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये भी सही है।
देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी, सर इक्विटी दैट इज आर कैपिटल, कैपिटल हमारी इंक्रीज नहीं हुई, तो इसका आंसर करेगा डी ऑप्शन। 27 की बात करते हैं, एसेट्स एंड ओनर इक्विटी वुड बी इंक्रीज बाय, एसेट्स और ओनर इक्विटी कब कब इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो 27 में अगर आप सभी ऑप्शन देखोगे आपको इधर पता चलेगा जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे एंड रिटर्न इन द बिजनेस इट विल इंक्रीज द एसेट्स एज वेल एज ओनर इक्विटी। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, फेवरेबल बैलेंस होता है प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो उसका इफेक्ट क्या होता है सर, वो कैपिटल में एड अप होता है, तो इसका आंसर करेगा 28 का डी ऑप्शन। 29, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या है, आपने एक बार एसेट से एक बार कैपिटल से इंक्रीज कर देना और एक बार डिक्रीज कर देना है, तो इसका आंसर करेगा 29 का सी ऑप्शन। 30th की बात करते हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ, ठीक है, मतलब चांदी होगी, हमारा जो पैसा डूब चुका था वो वापस आ गया, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा सर, एक इफेक्ट तो होगा हमारे एसेट बढ़ जाएंगे, सर एसेट्स हमारे बढ़ जाएंगे, कैश क्योंकि बढ़ जाएगा ना, ठीक है सर, एसेट हमारा बढ़ जाएगा, और साथ में ये हमारी इनकम है, मैंने आपको बोला जब जब आपको पता नहीं चलेगी क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर दो, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सी ऑप्शन, इंक्रीज ऑफ एसेट्स एज वेल एज कैपिटल। 31, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 2,30,000, लाइबिलिटी आर 50,000, लॉस इज 80,000, देन एसेट विल बी, ठीक है, तो बोलता है जो कैपिटल है बिजनेस की वो 2,30,000 है, तो उसमें से हम लॉस पहले माइनस कर लेते हैं, 2,30,000 में से 80,000 माइनस किया तो 1.5 लाख, 1.5 लाख हो गया, प्लस 50,000 आपकी लाइबिलिटी है, तो 1.5 लाख में 50,000 प्लस कर दो तो आपके एसेट्स आ जाएंगे, तो एसेट्स विल बी आर 2 लाख, तो 31 का आंसर करेगा डी ऑप्शन। 32 की बात करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स विल बी, जब आपका जो प्रॉफिट है जो गुड्स पे आप बेचते हो, ठीक है, जो आपने सामान बेचा उसके ऊपर जब कमाई हुई, प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम क्या करते हैं सर, इट विल बी एडेड टू द कैपिटल। 33 की बात करते हैं, कार परचेज फॉर बिजनेस पर्पज फॉर कैश विल इफेक्ट, ठीक है, अब आपने कार परचेज की बिजनेस पर्पज के लिए फॉर कैश विल इफेक्ट, एक तो होगा सर कैश में से माइनस, एक हमारा फिक्स्ड एसेट में प्लस, तो इट विल इंक्रीज द फिक्स्ड एसेट एंड डिक्रीज द करंट एसेट, तो 33 का आंसर करेगा बी ऑप्शन। 34, एक्सपेंस पेड शोज इफेक्ट, जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एक इफेक्ट उसका होगा कैश में से माइनस, एक आपका इफेक्ट होगा कैपिटल में से माइनस, ये मैंने आपको चींग चींग के 2-3 बार बता चुका हूं आज ही के लेक्चर में, डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल। लास्ट आज का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन बैड डेट्स आर रिकवर्ड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जब आप बैड डेट्स रिकवर कर लोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा सर, उसका इफेक्ट होगा हमारा कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये इंक्रीज ऑफ कैपिटल 2 बार ही हो गया है, तो इसको भूल जाओ, बोथ ए एंड बी इज द राइट वन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। होप सो क्लियर होंगे, ये हमने प्रॉपरली द क्वेश्चंस कर लिए, इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आपका एक फर्ज है, ये जो हमारा 50 मिनट्स का एक लेक्चर हो गया, अब आपका फर्ज है, आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे सर्च करना है द एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर उधर भी आपको कोई डाउट आता है कि अगर आपका कोई आशंका रहती है कि हाँ सर मुझे ये इसमें कोई डाउट है, ये आंसर इसका कैसे आ गया, आप उसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज IG-Classes1 उस पर मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं उधर कोशिश करूंगा कि आपको वॉइस नोट के थ्रू समझा दूं, ठीक है, कुछ मैसेज अभी भी पेंडिंग है, उनको मैं रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, एक्चुअली टाइम कम होने के कारण कुछ को ही मैं रिप्लाई दे पाता हूं, कुछ के पेंडिंग रहते हैं तो उनको, लेकिन रिप्लाई जरूर देता हूं, घबराओ मत, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं लेक्चर, आप ऊपर देख सकते हैं बैटरी भी खत्म होने को आ रही है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए, अपने आपका ही ये चैनल है, ऐसे इसको आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।